जय भारत बच्चों आज मैं आपके वसंत पाठ्य पुस्तक पाठ क्रमांक 2 लाख की चूड़ियाँ का प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर गृह कार्य और कक्षा कार्य के रूप में आप लोगों को स्पष्टीकरण देने वाले हूँ इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न है, कहानी से बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका उत्तर है कि बचपन में लेखक अपने मामा के घर चाव से मतलब बहुत खुशी से इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ पर उसको लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ बदलू काका जो है बना के देते थे। और बदलू काका को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था, क्योंकि गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए वो भी बदलू काका ही कहता था। इसलिए ये प्रश्न आपको SW है, मैंने ओरली आपको बता दिया इस प्रश्न का उत्तर। और दूसरा जो प्रश्न है वो है वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो ये CW है। उसके बाद में तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन भी HW है, जिसका उत्तर आप लिखो। मशीनी युग में ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो मशीनी युग से लोगों के जो है ना, जो हाथ से बने हुए सामान होते थे वो रोजगार वाले लोगों के हाथ कट गए, यानी उनका व्यवसाय धंधा बंद हो गया है। इसकी तरफ जो है ना हथकरघे वाले मशीन से बनने वाले जो वस्तुएं हैं उनका बिजनेस व्यापार बंद पड़ गया है, इस व्यथा की ओर संकेत किया है। दूसरा है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से ना छिपी रह सकी। तो बदलू के मन में अपना काम धंधा बंद होने का और मशीनी युग की वजह से लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे, लाख की चूड़ियाँ लोग पहनना बंद कर दिए, जिससे उसका काम बंद पड़ गया। ये दर्द था, व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। उसके बाद में पांचवा है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो वो तो आपको पूरे पाठ का सार ही है कि बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया है। उसका धंधा बंद पड़ गया, लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे, उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उसको अपने गाय बेचनी पड़ी और वो बीमार रहने लगा। ये जो उसके जीवन में जो जो परिवर्तन आया वो लिखना है। अभी कहानी से आगे का पहला क्वेश्चन SW है, अपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा है, जिसको बोलते हैं ना हस्तकला केंद्र। तो हाथ से बनी हुई वस्तुएं वहाँ पर रहती हैं। तो आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। ये आपके प्रश्न है कि आपने कुछ सीखा है या कि सीखने की कोशिश की है, तो आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण किन किन राज्यों में होता है। तो ये CW है। उसके बाद अनुमान और कल्पना का पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न HW है और चौथा पांचवा का कोई महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए उसका उत्तर नहीं लिखना। ठीक है।